हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 7 अगस्त का जो आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के में आए क्वेश्चन के बारे में। जो तीसरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के जीके जीएस के क्वेश्चन जितने भी था उनके 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो दोस्तों लेके आ चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वोडाफोन कंपनी भारत में किस वर्ष आई थी? वोडाफोन कंपनी जो है भारत में आई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2007। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है स्थित है जयपुर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि इंडियन टीम के एक फास्ट बॉलर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का समूह 1 का यानी अल्कली मेटल्स का समूह का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर बनने वाले भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको टाइम पर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विशेष बहुमत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में न्यूनतम से अधिकतम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उप राज्य मंत्री पहले, उसके बाद से राज्य मंत्री, उसके बाद से कैबिनेट मिनिस्टर आया था। अगर आप में दूसरा ऑप्शन आया था तो आप हमें कमेंट में करिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बच्चों द्वारा भेजे गए ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो था भारत में 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी ऊर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ऊर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपने ये उत्तर सही दिया है? आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तराई और भाबर के मैदान जो है भारत में पाए जाते हैं हिमालय की तराई में। ऑप्शन नंबर सी हिमालय की तराई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? भारत में उस समय सबसे अधिक भक्ति पर जोर दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। शिफ्ट अगर हम प्रेस करके उसके बाद से डिलीट करें तो परमानेंट डिलीट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण जो है नई दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सवेरे मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा एनालिसिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्रेस करते हुए टैब का प्रयोग करने से दोस्तों खुले हुए टैब के नीचे स्विच के बीच में स्विच करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से अम्ल की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप में आए थे, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं, इसका सही आंसर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं, ये अम्ल की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर आदेश जारी किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉक्सो अधिनियम। पॉक्सो अधिनियम पर न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आदेश जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत को किन राज्यों से जोड़ता है? वर्तमान में मेघालय और असम से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मेघालय और असम। ये क्वेश्चन मैंने सवेरे करवाया था दोस्तों, अगर आपको याद हो।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम से तुरंत पहले। हमारा अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किया गया है? सबसे अधिक इंस्टॉलेशन जो है वो गुजरात में किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे और वे किस राज्य से संबंधित थे? नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे जो केरल से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है? 13 और 14 मार्च को जो है होली मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संबंधित है? समुद्र की गहराई नापने के लिए दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सोनार, SONAR। इसका आप हमें कमेंट में फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी सन 2000 में दोस्तों, सन 2000 में सबसे पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? 2025 में 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य मिजोरम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है जो कि हमने करवा रखा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा एनालिसिस वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिवेश का अर्थ क्या होता है? विनिवेश का अर्थ होता है सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोमैटो हो जाएगा दोस्तों, जोमैटो को आजीविका परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन होते हैं? सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में AI ड्रिवन माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? सबसे पहले जो है गोवा में शुरू की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों नाट्य नृत्य को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए नाट्य नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया वित्त सचिव जो है अजय सेठ को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कराया गया था दोस्तों करंट अफेयर्स में, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूटान का नहीं है? भूटान का जो है वो उत्तरी भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भाग जो है भूटान का नहीं है, बाकी दक्षिणी भूटान, मध्य और पूर्वी भूटान और पश्चिमी भूटान ये भूटान के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज की, ये मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था, तो हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो हम उसको सॉल्व करके आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39 सेंटीमीटर। आप हमें कमेंट में बताइएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले 170 सम संख्याओं का औसत क्या है? पहले 170 सम संख्याओं का औसत होगा 171, ऑप्शन नंबर बी 171, इसका भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। इसके पहले वाले का हम आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है, क्या है 13 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं, तो 13 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज का जो परिमाप क्या होता है 3 इंटू भुजा होता है, तो आप क्या करेंगे 13 गुणे 3 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 39, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ये क्वेश्चन है 20,900 को दो भागों में साधारण ब्याज पर 10% और 9% की दरों से 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। दोनों में 5 साल बाद समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 10% वाला भाग क्या होगा? 10% वाला भाग क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 9,900। ऑप्शन नंबर ए 9,900 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है तो 20% है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन जो होगा 3,275 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसको हम सॉल्व करके, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको हम सॉल्व करके बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आप में आया था ये भी कमेंट करिएगा। जो क्वेश्चन छूट गया है उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में हम आपको उसको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।